नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। शिमला सहित कई स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, दिवाली के बाद कोरोना की स्थिति का जायजा लेगी सरकार। जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है बंदिशें। प्रदेश में 2 नवंबर को होगी उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती, सभी तैयारियां पूरी। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने सदैव एक शक्तिशाली, समावेशी, संवेदनशील, सतर्क और सभ्य तथा विकसित भारत की कल्पना की थी। श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य गणमान्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल भारत को हमेशा मजबूत, समग्र और विकसित देखना चाहते थे और देश की 562 रियासतों का एकीकरण कर भारत गणराज्य के निर्माण का श्रेय भी वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती पर उन्हें शत नमन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल दक्ष राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता तत्कालीन रियासतों को भारत में मिलाना था। वहीं दूसरी ओर आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था और इस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक 86 वर्षीय रतिराम वर्मा ने भी पूरे जोश के साथ रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों सहित अन्य लोग भी दौड़ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार चिंतित है और दिवाली के बाद स्थिति का जायजा लिया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो कोरोना संबंधी कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 30 नवंबर तक सभी पात्र लोगों को कोरोना की दूसरी डोज देने का लक्ष्य रखा है। हम बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और खासतौर से कोविड के मामले में थोड़ा इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों में, वो चिंता का विषय है। स्कूल में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, वो और ज्यादा चिंता का विषय है। आने वाले समय में हम कुछ दिन
2-4 दिन देखेंगे। उसके बाद दिवाली के बाद हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे क्या उसमें आगामी कार्रवाई करनी है। रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने की जरूरत रहेगी और ज्यादा तो उस पर भी विचार करेंगे। वैक्सीनेशन का टारगेट हमने नवंबर 30 तारीख सेकंड डोज के लिए तय किया है। हम कोशिश कर रहे हैं उस तारीख तक पूरा करें। प्रदेश में कल उपचुनावों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन दोपहर बाद तक सभी परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि मतगणना के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र में स्थापित विभिन्न मतगणना केन्द्रों में 125 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 19 टेबल लगाए जाएंगे। इस संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती का काम मंडी, सुंदरनगर, जोगिन्द्रनगर, कुल्लू, रामपुर, रिकांगपिओ और भरमौर में किया जाएगा। आईटीआई मंडी में पोस्ट बैलेट द्वारा किए गए मतों की गिनती की जाएगी। सी पालरासू ने बताया कि फतेहपुर और अर्की निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती के लिए 10-10 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2-2 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2 टेबल लगाए जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कल उपचुनाव के लिए 57.17% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार सिराज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 69.75% लोगों ने वोट डाले, जबकि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में मत प्रतिशत सबसे कम 46.72% रहा। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 7,35,401 लोगों ने मतदान किया, जिनमें 3,83,618 पुरुष और 3,51,780 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा अर्की विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में 64.97, जुब्बल कोटखाई में सर्वाधिक 78.69 और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 66.2% मतदाताओं ने वोट डाले। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का आज कांगड़ा जिले के चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्यपाल की ओर से मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल और मुख्यमंत्री की ओर से वन मंत्री राकेश पठानिया ने जीएस बाली को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता की अंतिम यात्रा में भाग लिया। इससे पहले जीएस बाली का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उनके कांगड़ा स्थित आवास पर रखा गया, जहां से बाद में उन्हें नगरोटा के ओबीसी भवन ले जाया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किए। इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, राजेंद्र राणा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुधीर शर्मा, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, विक्रमादित्य सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जीएस बाली प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा थे और राज्य के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ ही समय में प्रदेश कांग्रेस ने अपने 3 वरिष्ठ नेता खो दिए हैं। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए 2 नवंबर से मनाली सरचू मार्ग को दारचा से आगे सिविल वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि 2 नवंबर को मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। ऐसे में जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्राम्फू से लोसर मार्ग भी 2 नवंबर से वाहनों के लिए बंद किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। शिमला सहित कई स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, दिवाली के बाद कोरोना की स्थिति का जायजा लेगी सरकार, जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है बंदिशें। प्रदेश में 2 नवंबर को होगी उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती, सभी तैयारियां पूरी। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।